એ સાથે જ આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં અત્યારે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ તો આજે આપની કંપનીમાં ચર્ચા કરવાની છે इंडिया मार्टના મેનેજમેન્ટ સાથે. કંપનીના सीईओ दिनेश अग्रवाल अपनी साथ जोड़ा गया है. दिनेश सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर शुरुआत करना चाहेंगे एबिटा मार्जिन के साथ. सर सबसे पहले वो एक व्यू लेना चाहेंगे. जैसे हम देख रहे हैं एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड शार्पली टू 33.2% फ्रॉम 35.9% ड्यू टू हायर स्पेंड. कौन से लेवल्स पे सर मार्जिन स्टेबलाइजिंग होते आप देख रहे हैं, स्पेशली विथ प्लान्ड क्वार्टरली एड स्पेंड still elevated? हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो मार्जिन है वो करीब 33% पे जाके स्टेबलाइज करेगा और 33% अब हम आ गए हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखें तो 6 करोड़ रुपए के आसपास का एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस ऐड किया है, जो कि करीब 2% बैठता है. तो इसीलिए वो 35% से घटकर 33% है और उसका अच्छा इम्पैक्ट भी हमको देखने को मिला है यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज पे. तो ये 33% इज द सही मार्जिन. राइट सर, जैसे आपने अभी मेंशन किया, यहाँ से यूनिक बिजनेस इंक्वायरी ग्रोथ के ऊपर जानना चाहेंगे, जो एक इम्प्रूव्ड होता हम देख रहे हैं एज यू मेंशन 12% ऑन वाई बेसिस. पार्टली अगर सर देखने जाए तो ड्रिवन बाय डिजिटल मार्केटिंग. तो सर इंक्रीमेंटल बिजनेस कन्वर्जन अगर देखें यहाँ से कैसे आप, और कैंपेन गोइंग फॉरवर्ड कैसा है और कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, वो जानना चाहेंगे. हाँ, हमारी काफी अच्छी लर्निंग्स रही हैं और हम इसको स्केल और फर्दर करेंगे. जैसे कि मैंने पहले भी अपनी कॉन कॉल में भी बताया था कि मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ रुपीस पर क्वार्टर का हम एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड का बजट लेके चल रहे हैं. तो वो 6 से 9 करोड़ के बीच में कुछ आएगा और इसका अच्छा यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज पे भी अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है और रिपीट बिजनेस पे भी अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है, रिपीट बिजनेस इंक्वायरीज पे. और दिनेश सर आगे जानेंगे यहाँ से, एक आरपू के ऊपर जानना चाहेंगे. जो देखे हम देख रहे हैं यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट है आरपू के फ्रंट पर अगर देखें तो, बट स्टिल अगर देखें तो एक सॉफ्टनेस है इन कलेक्शन सिक्वेंशली अगर देखें तो. क्या सर यहाँ से क्या रीज़न है, क्या ड्राइव कर रहा है ये सॉफ्टनेस के लिए? तो देखिए, जो आरपू है वो तो हमारा पिछले कई सालों से अगर आप सीएजीआर लेवल पे देखें तो करीब 8-10% के आसपास, 8%, 6-8% के आसपास बढ़ता है. तो केवल अगर आप कोविड के ईयर्स छोड़ दें FY21 और FY22, तो उसके अलावा ज्यादातर सालों में ये 8-1% के आसपास बढ़ा था और हम इस साल भी उम्मीद करते हैं कि 8% का आरपू गेन होगा. कलेक्शन का जो हम पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की बात है, तो पिछले क्वार्टर में क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च बम्पर क्वार्टर के बाद थोड़ा सा अप्रैल में उसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी होता है और जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ छुट्टियां और वर्किंग डेज कम होने की वजह से 4-5 करोड़ रुपए का कलेक्शन हमेशा ही सॉफ्ट हो जाता है स्टैंड अलोन लेवल पे. तो वही आपको देखने को मिल रहा है, बाकी और कुछ खास सीजनल नहीं है कलेक्शन की. वैसे जो अगर आप सॉफ्टनेस देखें तो चूंकि हमारा पिछले 1-1.5 साल से नेट कस्टमर ग्रोथ कम हो रहा है, इसकी वजह से कलेक्शन भी धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन हम डबल डिजिट में कलेक्शन ग्रोथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. जी राइट. तो सर ये जानना चाहेंगे यहाँ से पेइंग सब्सक्राइबर के ऊपर, वहाँ पर कैसे आप देख रहे हैं? काफ़ी क्वार्टर से हम देख रहे हैं और ये ग्रोथ जो है वो कब तक रिवाइव होता देख सकेंगे? शायद मैं आपको बता सकता, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बराबर से उसकी तरफ. और जब भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा तो हर क्वार्टर आपको दिखना शुरू हो जाएगा. अभी तक सिल्वर चैन में कोई खास इम्प्रूवमेंट हमें दिखा नहीं है और हमने जो काम किए हैं पिछले 1 साल में उसका आगे आने वाले 6-9 महीने में हमें फर्क मालूम पड़ेगा और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कब ये नेट कस्टमर एडिशन की ग्रोथ वापस से पुराने 15-20 हजार कस्टमर पर ईयर पे रिवाइव करेगी. फिलहाल अभी तो हम लोग 10,000 कस्टमर की कोशिश कर रहे हैं. राइट. आगे सर सिल्वर पैकेज के ऊपर ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ से कंपनी ने जो रिसेंटली एक प्राइस इंक्रीज यहाँ पर किया है फॉर न्यू कस्टमर्स. तो सर ये जो प्राइस हाइक है फॉर न्यू सिल्वर टियर सब्सक्राइबर्स, ये एक्सपेक्टेशन कैसे है सर फर्दर इन Q3 एंड Q4? हाँ, तो वो धीरे धीरे अब हमने ऑल इंडिया लेवल पे रोल आउट कर दिया है. 1 सितंबर से प्राइस हाइक किया था. तो इस क्वार्टर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ग्रॉस एडिशन सॉफ्ट रहेगा, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर में हम हो सकता है वापस वहीं तक पहुंच जाएंगे जहां पे पहले थे.
ओके, एआई के ऊपर दिनेश सर अभी जानना चाहेंगे आपसे, फिलहाल कुछ इनिशिएटिव कंपनी के द्वारा और कितना इन्वेस्टमेंट है वो जानना चाहेंगे, क्या डेवलपमेंट है इस फ्रंट पर एआई में, और आगे चल के चाहे फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, मार्जिन्स या फिर कॉस्ट को लेकर रेवेन्यू में कुछ ऐसा बेनिफिट, कुछ इम्पैक्ट आप देखेंगे इसके ऊपर, कोई व्यू? देखिए शॉर्ट टर्म तो क्या है कि जो सारे काम मैनुअली हो रहे थे और एआई की वजह से जो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी खुली है अब आगे, सारा कुछ करने में कोई कॉस्ट, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगी। और वो सारी कॉस्ट अगर आप देखें तो अगले 1-2 साल में तो आपका मार्जिन के ऊपर प्रेशर डालेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसका काफी फायदा कॉस्ट पे तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो बायर सेलर का इंटरेक्शन इंप्रूव होगा, जो सर्च इंप्रूव होगी, जो ट्रस्ट इंप्रूव होगा, उसकी वजह से जो फायदा हो सकता है रेवेन्यू पे भी आगे मिले। तो हम लोग काफी चीजों में ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो कैटेगरी मैनेजमेंट हो, चाहे वो सेल्स एंड सर्विसिंग हो, चाहे वो बायर साइड की सर्विसिंग हो या सेलर साइड की सर्विसिंग हो। हर तरफ इसके कई सारे यूज केसेस इंडिया मार्ट में निकल के आ रहे हैं और उनकी तरफ बराबर काम चल रहा है। राइट, और दिनेश सर लास्टली यहाँ से जानना चाहेंगे, ओवरऑल ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक रहेगा आपका फॉर फाइनेंशियल ईयर 26? जी, हम लोग जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ की ट्राई कर रहे हैं और डबल डिजिट ग्रोथ का रेवेन्यू और कलेक्शन ग्रोथ दोनों ट्राई कर रहे हैं। जी दिनेश सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, थैंक यू हमारे साथ जुड़कर ये डिटेल्स शेयर की, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। धन्यवाद जी। ચર્ચા કરી રહ્યા હતા આપણે ઇન્ડિયા માર્ટના મેનેજમેન્ટ સાથે, અને સ્ટોક પ્રાઇસ પર અત્યારે નજર કરી લઈએ તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે 2443ના લેવલ્સ બતાવી રહ્યું છે। ઇન્ડિયા માર્ટ 3%થી વધુની મજબૂતી સાથે કારોબાર કરતું આપણને આ સ્ટોક ખાસ કરીને બતાવી રહ્યું છે। નંબર્સ બાદનું એક એક્શન પોઝિટિવ આજે આપણને દેખાડી રહ્યું છે આજના સેશનમાં ઇન્ડિયા માર્ટ સાથે। નજર કરી લઈએ એકવાર સ્ટોક સ્પેસિફિક થોડીક એક્શન તરફ માર્કેટમાં ગેનર્સ લૂઝર્સ જોઈએ, જ્યારે આટલી મજબૂતી છે